अक्सर देखा गया है कि जितने भी आपके मित्र फ्रेंड्स आपके बचपन से, स्कूल डेज से, कॉलेज ईयर्स तक, आपकी शादी के टाइम तक आपके फ्रेंड्स होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, तो वो आपकी शादी के बाद क्यों नहीं होते? क्या वजह है ऐसा कि वो लोग आपसे या वो कट ऑफ कर जाते हैं या आप कट ऑफ कर जाते हैं? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम स्कूल जाना जैसे उम्र में आते हैं कि अब हमें स्कूल जाना है, बच्चा बड़ा हुआ, माँ बाप खुश होते हैं कि बच्चा स्कूल जाना शुरू कर रहा है। शुरू में बड़ा एक्साइटमेंट भी होता है कि बच्चा स्कूल जा रहा है। तो बच्चे स्कूल जाते हैं और ये इंसान की वैसे भी स्वभाव में होता है कि इंसान बहुत सोशल होता है, मतलब अपने फ्रेंड्स बनाने में कुछ फ्रेंड्स बहुत अच्छे बनते हैं, कुछ अच्छे बनते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको खास पसंद नहीं होते, तो आप उनकी तरफ आकर्षित भी नहीं होते। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बातें नहीं करते, तो आपको पता ही नहीं होता कि वो बच्चे का स्वभाव कैसा है। अच्छा, बचपन में ये समझ नहीं होती है कि आप अगर एक अगला बच्चा बात नहीं कर रहा है तो चलो जानने की कोशिश करें कि ये बच्चा बात क्यों नहीं कर रहा है। हर बच्चे का अपना स्वभाव होता है, कुछ बातों नहीं होते हैं, कुछ मिजाज होते हैं, तो तब समझ नहीं होती कि हम अगले बच्चे से पूछे कि तुम बात क्यों नहीं कर रहे। तो फिर क्या होता है, उस बच्चे की तरफ कम लोग ध्यान देते हैं। तो वो बच्चे के जो मित्र होते हैं या जितना भी मतलब जो क्लास के बच्चे हैं वो गिनती के होते हैं। अच्छा, वो बच्चा क्योंकि चुप मिजाज का है, वो कोशिश भी नहीं करता ऐसों से दोस्ती करे जो बातों नहीं होते और जानने की कोशिश करें कि वो बातों नहीं है। तो बात करने का अंदाज बचपन में हम तो सीखते हैं, अधिकतर चीज़ें हम बचपन में ही सीखते हैं और बचपन से बड़े होने तक। और बच्चे को तो पता नहीं होता ये बात कि मुझे ये बात मैं सीख भी सकता हूँ। अगर मुझे नहीं भी आती तो मेरे अंदर अगर कॉन्फिडेंस लो है या हिचक है बात करने में, तो मैं चलो सीख लूँ। तो बच्चा नहीं करता। ऐसे ही बच्चे बड़े होते जाते हैं। और कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिनके स्कूल डेज से लेके कॉलेज के डेज तक तो वही फ्रेंड सर्कल होता है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सेम स्कूल में गए पहले, उनकी फ्रेंडशिप बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत अच्छे मित्र होते हैं। उसके बाद वो उनसे अपने मन की सारी बातें भी शेयर करते हैं। अब हर बच्चे के पास अपने अपने तरीके से, चाहे छोटे छोटे राज हों पर होते हैं, और बच्चे एक दूसरे से शेयर भी करते हैं और बच्चे यकीन भी कर लेते हैं एक दूसरे पे कि हाँ मेरी बात, और इतनी समझ भी नहीं होती कि वो कहे कि हाँ मेरी बात को ना किसी को कहना मत, बताया। तो ये एक भोलापन भी है बच्चों में कि बच्चे इस बात पे ध्यान नहीं देते। फिर वो कॉलेज में जाते हैं। जब वो कॉलेज में जाते हैं तो वही फ्रेंड्स उनके साथ आगे कॉलेज में भी चले जाते हैं, कुछ किसी और कॉलेज, कुछ किसी और कॉलेज, कुछ उनके साथ साथ कॉलेज में भी चले जाते हैं। उनकी दोस्ती और मैच्योर करती है और अच्छी हो जाती है। बहुत एक अलग सा एक रिश्ता होता है, जैसे कि कह सकते हैं अगर दो लड़कियां हैं तो बहनों जैसा, और अगर दो लड़के हैं तो भाइयों जैसा, और अगर किसी लड़का और लड़की की दोस्ती स्कूल टाइम से है तो जैसे कि अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, सब समझे जाते हैं। पर ये मेरे भी समझ में नहीं आता। मैं तो सिर्फ इस टॉपिक को आज रेज किया है कि शायद आज बात करने के बाद शायद मेरा ध्यान चला जाए इस बात पे कि मैं जो सोच रही हूँ ये क्यों होता है। अक्सर देखा गया है कि जितने भी आपके मित्र फ्रेंड्स आपके बचपन से, स्कूल डेज से, कॉलेज ईयर्स तक, आपकी शादी के टाइम तक आपके फ्रेंड्स होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। पर जहाँ आपकी शादी हुई या उनकी शादी हुई
या उनकी नौकरी शहर से बाहर लग गई, या विदेश चले गए, या आपके घर से थोड़ा दूर हो गए, या अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि आपको आपस में एक दूसरे से बात करने का मौका नहीं मिल रहा, तो आप लोगों का आपसी मेल जोल घटना शुरू हो जाता है। ये बात समझ में नहीं आती कि जिन बच्चों के साथ आपने पूरा बचपन काटा, फिर आपने अपने जवानी में भी जब पाँव रखा तो उन्हीं के साथ रखा, आपने ऐसे पल काटे हैं जो जिंदगी के सबसे अच्छे पल होते हैं कॉलेज टाइम तक। उसके बाद तो इंसान, हर बच्चा को थोड़ा सीरियस होना पड़ता है अगर वो जीवन में तरक्की करना चाहता है। तो एक्चुअली यू एंजॉय योरसेल्फ ओनली टिल द टाइम दैट यू आर नॉट वर्किंग। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इतने रौनकी होते हैं, इतने हंसमुख होते हैं कि उनका काम होता है अपना सर्कल बड़ा करते जाना। अब वो चाहे कॉलेज कर लिया, नौकरी कर ली, या बिजनेस करा, कुछ भी किया, उनके अंदर ही एक बहुत खूबसूरत सी आदत होती है कि वो हर एक के बारे में सोचते हैं और हर एक का हालचाल पूछते रहते हैं। तो इट्स वेरी नाइस, बिकॉज आजकल, या काफी टाइम से कह सकते हैं ये बात, कि जो बच्चे आपके बचपन में मित्र होते हैं या कॉलेज टाइम पे होते हैं, वो आपकी शादी के बाद क्यों नहीं होते? क्या वजह है ऐसा कि वो लोग आपसे या वो कट ऑफ कर जाते हैं या आप कट ऑफ कर जाते हैं? ये भी देखा गया है कि आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, आपका सोचने का तरीका भी बदल जाता है। तो क्या होता है कि जैसे मतलब जब आपकी शादी भी होगी ना, तो सब इकट्ठे होंगे आपकी शादी, और सब अपने हंसी मजाक बचपना तब तक होता है, पर जहाँ शादी हुई नहीं, वहां अचानक, चाहे वो लड़की हो या लड़का, नो डाउट कुछ समय के लिए माइंड डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि आप एक नए रिश्ते में चले जाते हैं, और वो रिश्ता भी एक दोस्त का ही रिश्ता होता है। सब जगह तो यही जाता है कि जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आपका दोस्त भी है। कहीं कहीं आजकल के टाइम पे तो बहुत अच्छा रिश्ता भी देखने को मिलता है और रिश्तों को बिगड़ते हुए भी देखने को मिलते हैं। पर ये तो समझ में आता है कि कुछ महीने के लिए आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ टच में रहे, पर आपकी प्रायोरिटी आपका नया घर, आपका लाइफ पार्टनर, और जो आपके नए जीवन का जो आपने जो सेल करना शुरू किया है, उसमें आप व्यतीत हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप कुछ टाइम के लिए स्टैंड बाय कर देते हैं अपने फ्रेंड सर्कल को या अपने रिलेशंस को अपने फ्रेंड्स के साथ। अब जिनकी शादी नहीं हुई होती है वो फिर भी खाली होते हैं, उनके पास तो अभी कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं सवाई नौकरी करने के या बिजनेस करने के, बट लाइफ पार्टनर अभी है नहीं, तो वो फ्री होते हैं। तो वो फिर भी संपर्क रखने की कोशिश करते हैं अपने उन फ्रेंड्स से जिनकी शादी हो जाती है। पर पता नहीं ऐसा क्या होता है कि जिनकी शादी हो जाती है वो अचानक से उनके अंदर एक अलग प्रकार का एक बदलाव आ जाता है। और वो बदलाव होता है, पहली बात तो ये कि जिससे उसकी शादी हुई, ये डिपेंड करता है कि बच्चा, लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को पहले से कितना जानते थे। अगर तो लव मैरिज है तो दोनों का फ्रेंड सर्कल भी कॉमन हो, वहां स्थिति थोड़ी फर्क होती है। क्योंकि फ्रेंड सर्कल कॉमन है तो इसलिए आप एक दूसरे के फ्रेंड्स के साथ आपका एसोसिएशन बना रहता है। पर अगर अरेंज मैरिज है या शहर से बाहर जाके शादी, आप दूसरे शहर चले गए शादी करके, और आपका मतलब एक ढंग से कनेक्शन टूट जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ। एक ही शहर में रह के और दूसरे शहर में रहने से बहुत फर्क होता है, तो वो कनेक्शन टूट जाता है। तो जो लोग आपके शादी के बाद आपके, मानो मैं अभी एक लड़की की बात कर रही हूँ कि एक लड़की की शादी हुई, तो उसके जो हस्बैंड के फ्रेंड्स होते हैं या उनकी अगर वाइफ्स हैं, तो इट बिकम्स अ वेरी ऑब्वियस सिचुएशन दैट वो लोग उनके नज़दीक ज़्यादा हो जाते हैं। उसी प्रकार से लड़का भी, उस लड़की के अगर कुछ उस शहर में दोस्त हैं तो उनको भी
और अच्छे से जान जाते हैं और उनका एक सर्कल बन जाता है। और अगर ऐसा नहीं है तो नए फ्रेंड्स बना के नया सर्कल बना लेते हैं बच्चे, अपना फ्रेंड सर्कल। और भले ही दोनों हस्बैंड वाइफ में से कोई भी नए फ्रेंड सर्कल्स के लोगों में से किसी को पहले से नहीं जानते थे, पर जब बातचीत करी, किसी पार्टी में मिले, बिजनेस की वजह से या जॉब की वजह से या आस पड़ोस की वजह से, किसी भी वजह से मिले, तो एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगा, तो आप एक दूसरे की तरफ मतलब एक अट्रैक्शन होता है कि अच्छे फ्रेंड्स मिल रहे हैं, बन रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, चलो उनके साथ और एक रिश्ता बढ़ाना चाहिए। रिश्ता आपने बनाया, बढ़ाया, बहुत अच्छी बात है, बट क्या ये इतना डिफिकल्ट होता है कि आप पुराने रिश्तों को भी मेंटेन करें और नए वालों को भी मेंटेन करें? क्या ये बहुत मुश्किल होता है? क्योंकि अधिकतर आपके स्कूल डेज के और आपके कॉलेज ईयर्स के फ्रेंड्स अचानक डिसअपियर कर जाते हैं, या वो खुद गायब हो जाते हैं और वो अपना अलग जीवन अलग प्रकार से जीते हैं, और या आप उनसे डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं और आप एक नया सर्कल बना के अपने हस्बैंड के साथ उनको उनकी तरफ आपका झुकाव हो जाता है और आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो इनको तो आपने इतनी उम्र में आके पहली बार मिले हैं, आप किसी को भी जब फ्रेंड बनाया तो वो पहली बार आपको मिलते हैं, और वो भी आपकी अच्छी खासी आधी उम्र निकलने के बाद, आप उन लोगों को तो अपना बना लेते हैं और उनसे आपका बहुत नज़दीकी बढ़ जाती है और आप लोग इकट्ठे पार्टीज में जाते हैं, हॉलीडेज में जाते हैं। पर जिन लोगों के साथ आपका बचपन से साथ था और कॉलेज टाइम में था, वो तो आपकी एक एक आदत से परिचित होते हैं। उनको तो आपका, अगर आप बात भी नहीं कर रहे तो वो पहचान जाएंगे कि आपका इस समय मन कहाँ पे है और आप इस समय आपका ध्यान कहाँ है। और ये बात एक कपल की आदत नहीं है, ये अधिकतर बच्चे आजकल के जब फ्रेंड्स सर्कल जब शादी करते हैं तो अपने पुराने फ्रेंड्स को छोड़ के नए फ्रेंड्स बना लेते हैं, और उन फ्रेंड्स की तरफ ना उनका ध्यान जाता है कि मैं हम इनकी तरफ रहें, ना इनका ध्यान जाता है कि हम उनके साथ जुड़े रहें। और ये भी नहीं है कि कोई नाराजगी होती है या कोई ऐसा मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है या किसी की बात आपको पसंद नहीं आती इसलिए आप दूर हो गए, पर अपने आप हो जाते हैं दूर। और जो आपके लिए अपरिचित होते हैं, जो आपके जीवन में बिल्कुल अभी प्रवेश किया होता है, वो लोगों के लिए आपके मन में बहुत स्पेशल जगह बन जाती है। और फिर वही लोग, अगर अच्छे लोग हैं तो वही लोग आपके नज़दीक होते जाते हैं, और शायद जितना आप उन पर यकीन करते हैं तो आप शायद अपने रिश्तेदारों पे भी ना करते हो। कई फ्रेंड्स तो ऐसे होते हैं कि भाई बहनों से बढ़ के हो जाते हैं। तो फिर आई थिंक ये कहावत यहाँ पे बिल्कुल सही है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। मतलब कि जो आपके सामने है, इंसान का स्वभाव होता है कि जो सामने है बस वही चीज उसके लिए, जो प्रेजेंट है वही चीज वो उसे प्रेजेंट और उसको फ्यूचर में लेके चलता है। और जो पास्ट होता है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो पास्ट के, वो पास्ट में ही रह जाते हैं, उनको आप छोड़ देते हैं पीछे और आप आगे बढ़ जाते हैं नए फ्रेंड सर्कल के साथ। जबकि अगर देखा जाए तो वो बच्चे जिनके साथ हर बच्चे की दोस्ती हुआ करती थी स्कूल और कॉलेज में, वो आपने एक ढंग से, कहते ना, कितनी कितनी परिस्थितियों से निकल के एक दूसरे को जाना और आप बड़े हुए, और जितने अच्छे तरीके से आप एक दूसरे को जानते हैं, उसको कितने साल लगे आपको जानने के, और जिनको आप इतने सालों से जानते थे वो छूट गए, और जिनको आपने शादी के 4 महीने 6 महीने बाद मिले वो आपके जीवन भर के दोस्त बन गए। और ये बात कुछ लोग नहीं, बहुत लोग करते हैं। बहुत देखा मैंने कि पुराने फ्रेंड सर्कल, पुराने
कॉलेज के फ्रेंड्स या बचपन के स्कूल के फ्रेंड्स के बीच और आपका रिश्ता, अगर आपकी शादी हो जाती है या आप किसी प्रोफेशन में ऐसे जाते हैं कि आप बहुत बिजी हो जाते हैं, तो आप आपस में संपर्क में रहें। ये तो बिल्कुल वही वाली बात हो गई ना, जैसे दुनिया से जब इंसान चला जाता है तो आप हौले हौले उस इंसान को भूल जाते हैं, क्योंकि वो आपके सामने नहीं होता और आपको देखने को कभी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे तो आपके पास चॉइस है, यहाँ पे तो आपके पास चॉइस है कि जिस इंसान से आपको इतना प्यार था, इतनी नज़दीकी थी, वो इंसान तो सिर्फ एक टेलीफोन कॉल दूर ही है आपसे। और किसने बोला कि रिश्ता सिर्फ सामने वाला ही आपके साथ निभाए? रिश्ता तो दोनों तरफ से निभाना चाहिए। अगर आपके फ्रेंड्स आपके साथ टच में नहीं है, आप तो कोशिश कर सकते हैं। हाँ, अगर वो बदल ही गए हैं और उनका रिस्पॉन्स आपके प्रति अच्छा नहीं है, या वो आपके साथ अब टच में नहीं रहते या रहना चाहते, तो बात और है। तब आपने और लोग आपके जीवन में आने ज़रूरी हैं, सोशलाइज करने के लिए, दुनिया में आगे लोगों को जानने के लिए, अच्छा वक्त बिताने के लिए। बट अगर ईश्वर ने आपको बने बनाए फ्रेंड्स पहले दिए थे, तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि उन्हें भी साथ लेके चलें। ये तो कहीं में नहीं लिखा कि आपने सिर्फ उनका साथ और आपका साथ तभी तक था जब तक आपकी शादी नहीं हुई थी। साथ तो जीवन भर हो सकता है। वो कोशिश नहीं कर रहे, आप कर रहे। आप नहीं कर रहे, वो करें। क्योंकि सबसे आसान है एक दूसरे के साथ निभाना, क्योंकि आपने कोई एफर्ट नहीं करना, आपको कोई फॉल्स प्रेजेंटेशन भी नहीं करना, आपने अपना कोई फॉल्स रूप नहीं दिखाना। क्योंकि वो बच्चा, आपको जितने भी बच्चे हैं वो आपको कब से जानते हैं, वो आपकी एक एक कमजोरी से और एक एक अच्छाई से वाकिफ है, और उन्होंने आपको एक्सेप्टेंस दिया था बचपन में हर कमजोरी, बुराई और अच्छाई के साथ। पर हम भूल जाते हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो बड़े लोग माफ़ी जल्दी नहीं देते, उल्टा वो और सिलेक्टिव हो जाते हैं। वो आपके साथ दोस्ती तभी आगे बढ़ाएंगे जब वो श्योर हो जाएंगे, या आप किसी के साथ दोस्ती बढ़ाएंगे जब आप श्योर हो जाएंगे कि हाँ, इसको हमने परख लिया है, ये अच्छा या बुरा इंसान है, इसके साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ तो आपको मेहनत करनी है, और यहाँ पे तो कभी कभी पुट ऑन भी करना पड़ता है। आप असल रूप शुरू में नहीं दिखा सकते। अगले का असल रूप, चाहे आपका हो या अगले का हो, वो तो समय के साथ ही पता चलेगा। कि क्योंकि असल रूप तो आप छुपा ही नहीं सकते अपना। कब तक छुपा लेंगे? साल, 2 साल? बट फेक और झूठ की बुनियाद पे रिश्ते तो चलते नहीं। पर जिनके सामने आपने कोई दिखावा नहीं करना था, आपने कुछ नया रूप निर्धारण करना था, आप उनके जैसे थे, उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया जैसे आप थे, आपने उन्हें एक्सेप्ट किया जैसे थे, तो मेरी सोच ये कहती है कि आप उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि एक्चुअल फ्रेंड्स वही होते हैं, क्योंकि आपकी सारी कमजोरियां और अच्छाइयां आप एक दूसरे की जानते हुए भी एक दूसरे को पसंद करते हैं, और आपने सबको एक दूसरे को एक्सेप्ट किया होता है। नए मित्र बनाए, नया सर्कल बनाए, पर पुराने को साथ लेके भी चले। अगर कोई और भी मेहनत नहीं करता, आप तो कर ही सकते हैं। ये क्यों सोचे कि अगर वो नहीं करता तो मैं क्यों करूं? नहीं। कैसे बदलाव आ सकता है आपके अंदर अपने फ्रेंड्स के प्रति? वो बहुत बहुत कीमती पूंजी है। और पुराने बचपन के दोस्त, कॉलेज टाइम के दोस्त जैसे दोस्त जीवन में कभी नहीं मिलते। जैसे मैंने पहले कहा, वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं और उनके सामने आपको कोई नाटक, कोई नया रूप रखने की जरूरत नहीं। तो मेरी सोच ये कहती है कि कोशिश करना चाहिए बच्चों को कि वो अपने नए जितने मर्जी फ्रेंड्स बनाएं, तो पुरानों को ना छोड़ें, उनके साथ ज़रूर है। क्योंकि आपके उनके साथ कितनी एनर्जी एक्सचेंज हुआ है बचपन से लेके बड़े होने तक, और वो एनर्जी एक्सचेंज में आपके अंदर और उनके अंदर एक दूसरे का एक ढंग से परछाई भी आ जाती है। तो जितने अच्छे से एक दूसरे को आप उन्हें समझेंगे, हो सकता है बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाए आपको बाद में।
पर कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि बहुत अच्छे नहीं मिलते, बट आप पुरानों को भी छोड़ चुके होते हैं, नए वाले भी बहुत अच्छे नहीं होते, तो आपको मजबूरन वैसे ही चलना पड़ता है। सो आई सजेस्ट कि अपने पुराने फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर कनेक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल फ्रेंड्स वही होते हैं जिन्होंने बचपन से बड़े होने तक आपको जाना होता है और आपके बारे में कोई गंदी राय नहीं रखी होती। वो उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया था जैसे आप थे। सो आई थिंक यू मस्ट वर्क ऑन इट। पुराने फ्रेंड्स बड़े मुश्किल मिलते हैं, और अगर वो हट रहे हैं आपके जीवन से, आप बढ़िए उनकी तरह उन्हें लाइए अपने जीवन में, साथ लेके चलिए। जितना वो समझेंगे आपको, दुनिया में आपको कोई नहीं समझता। आई होप some will understand this and take a call on it. Thank you.